अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मॉडल वर्ड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल वर्ड्स हमने अलग अलग पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है आपकी नॉलेज की, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई आपको मॉडल वर्ड्स का बेसिक इस्तेमाल पता है, शुड क्या होता है, मस्ट क्या होता है, मे पता है, माइट पता है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ इनको टेंसेस में कैटेगराइज किया गया है, तो आइए इधर आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये मॉडल वर्ड अब वक्त के हिसाब से या सिचुएशन के मुताबिक अपने लफ्ज को यानी अपने मतलब को कैसे बदलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कोशिश करूंगी कि दोनों तरफ के कंसेप्ट क्लियर करूं। पहले तो मॉडल वर्ड्स की बात करते हैं। अगर आपने मॉडल वर्ड्स की एक भी क्लास अटेंड नहीं की है तो मॉडल वर्ड्स के लिए एक बात याद रखिएगा, मॉडल वर्ड्स मेरे पास वो कंसेप्ट होता है जो हकीकत को बयान नहीं करता लेकिन किसी एक्सप्रेशन को बयान करता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई ऑर्डर, कोई सजेशन, कोई प्रिडिक्शन, कोई पॉसिबिलिटी, या आप किसी से कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, इम्कान है तुम ऐसा करोगे, शायद ऐसा करोगे। तो ये हकीकत नहीं है, वो चीजें नहीं है जो होती हैं। यहाँ ये बात हो रही है जो आप चाहते हैं या आपके इमोशंस। तो जब भी आपके इमोशंस या आपके एक्सप्रेशंस की बात आती है तो इनको इजहार करने के लिए हम टेंसेस से निकलकर मॉडल्स की तरफ आते हैं। लेकिन अब यहाँ हो की जगह अगर मैंने कहा कि शायद कोई काम हो, अब मैं कह रही हूँ शायद कोई काम हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमें कहता था काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर वो लोग काम कर रहे हैं, मैं और उन लोगों के दरमियान कोई फर्क नहीं था, मैं उनको देख रही हूँ। कोई बच्चा सो रहा है, मैंने कहा ही इज स्लीपिंग, मुझे नजर आ रहा है, मैंने कहा ही इज स्लीपिंग। या मेरे पास 100% कंफर्म जराए मौजूद थे, मैंने कहा वो लोग पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। मैं उन्हें देख सकती हूँ तभी मैंने कहा दे आर स्टडिंग। अब मैं उनको देख नहीं रही हूँ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ माई एजम्पशन मैं कह रही हूँ कि शायद वो ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर ये ऐसा वाला सेंस आ जाए कि शायद ये काम हो रहा है, प्रोग्रेसिव में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मे बी और माइट भी आएगा। ही मे बी सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, शायद या मुमकिन है, जो भी है मैं इसको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। शायद वो बर्थडे मना रहा है, क्योंकि मैं उसको देख नहीं रही हूँ, मुझे पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हिंट से मुझे पता चला, जो कि अगले सेंटेंस में लिखा है, बिकॉज ही इज ऑफलाइन ऑन हिज डे। ऑन हिज डे का क्या मतलब है? उतने खास दिन पर। यानी मैंने क्या कहा, शायद वो अपनी बर्थडे मना रहा है क्योंकि वो ऑफलाइन है अपने खास दिन पर। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट है और मुझे पता है कि वो पढ़ रहा है तो मैं सिंपल कह सकती हूँ ही इज स्टडिंग। लेकिन अगर मैं उसे देख नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके कोचिंग आने जाने का जो वक्त है वो ये वाला कोई खास टाइम पीरियड है, मिसाल के तौर पर 2 से 4। तो अगर 2 से 4 के दरमियान वो मेरी कॉल उठाता नहीं है या अगर कोई मसरूफ है तो मैं क्या कहूंगी, ही मे बी स्टडिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं उसके सामने नहीं हूं जो मुझे कंफर्म हो, लेकिन मुझे उसके टाइमिंग्स का पता है। देन मैं क्या कहूंगी, ही मे बी स्टडिंग राइट नाउ, दैट्स व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप माय कॉल। आगे बात करते हैं शुड बी और मस्ट बी। जहां पर मैं अब तक कहती थी कि काम होना चाहिए या आपको कोई काम करना चाहिए, अब मैं बात कर रही हूं यहां पर थोड़ा सा मतलब बदल जाएगा। यहां पर प्रोग्रेसिव का मतलब होगा कोई काम करते हुए होना चाहिए या कोई काम लाजमी करते हुए होना चाहिए। अब आप यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं कि ऐसे करके तो बात आती ही नहीं है कि कोई काम होना चाहिए या कोई काम लाजमी होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इसकी बात करूं शुड बी एंड मस्ट बी, मिसाल के तौर पर, अब इसको दोनों एग्जाम्पल से समझिएगा और मैं चाहूंगी आप जरा मेरे साथ हैं। यहाँ पर पेपर से पहले का महीना है, मिसाल के तौर पर पेपर से पहले का महीना है, मैंने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक महीना है, मैं उसको देखते हुए कह रही हूँ तुम्हें अब सीरियस हो जाना चाहिए, यू शुड बी सीरियस या यू शुड स्टडी। उसका वो एक महीना गुजर गया, अब वो पेपर्स के दौरान है और उसका गैप मिला हुआ है, 1 दिन या 2 दिन का गैप है, वो अभी भी सीरियस नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं उसको कहूंगी कि तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए या एटलीस्ट इस वक्त तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वक्त को देखते हुए जब टाइम लिमिट कम रह गई तो वहां पर शुड ऑटोमेटिकली शुड बी में कवर हो गया। और जब भी मेरे पास बी आता है देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। याद रखिएगा ये प्रोग्रेसिव कहलाता है। ये प्रोग्रेसिव कहलाते ही क्यों है, हमने एक बात देखी थी, हमारे पास 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, स्टेट वर्ब हमारे पास प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी। टेंसेज में इज एम आर वॉज वर्ब और विल बी कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि मॉडल्स में वो कवर नहीं होते, वो कन्वर्ट नहीं होते, एज अ बी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। तो जब यहाँ पर बी आया है इसलिए मुझे आईएनजी फॉर्म लगानी है। यू शुड बी फाइंडिंग द ओन वेज, मैंने यहाँ पर शुड कहा है तो मस्ट आपको ऑटोमेटिकली पता है।
यू शुड बी फाइंडिंग द ओन वे, तुम्हें कोई रास्ता लाजमी तलाश करना चाहिए, ये तलाश करते हुए होना चाहिए, बिकॉज इट्स द नीड ऑफ टाइम। नीड ऑफ टाइम का मतलब ही क्या है, अब वक्त की जरूरत है। नीड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, वक्त की जरूरत है। तो यहाँ पर वक्त की वजह से मैंने शुड बी फाइंडिंग का, अगर यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं होता तो मैं सिंपल कह सकती थी यू शुड फाइंड योर वेज। आगे बात करते हैं, वुड बी हमारे पास वुड बी में कवर होता है। वुड बी का मतलब है कि वो काम कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर आई वुड बी डूइंग द ब्लू कॉलर जॉब, यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, एक व्हाइट कॉलर जॉब और एक ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है ऐसी जॉब जिसमें मेहनत तो होती है लेकिन आपकी अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर ऑफिस वर्क जो है या टीचिंग हमारे पास जो एक तरीकेकार है, ये भी व्हाइट कॉलर जॉब कहलाते हैं। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब वो जॉब्स होती हैं जो अक्सर मजदूर करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मशीन्स वगैरह का चलाना, और उस तरह की जॉब को हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। या डिश वॉशर की जो जॉब होती है वो भी ब्लू कॉलर जॉब है। आई वुड बी डूइंग द ब्लू कॉलर जॉब व्हेन इट इज नेसेसरी, तो मैंने क्या कहा है कि भाई ठीक है मैं वहां पर जॉब कर रही होंगी जब मेरे लिए जरूरी होगा। मैंने फ्यूचर की बात की, लेकिन ये बात कंफर्म तो नहीं है कि मुझे ब्लू कलर जॉब ही मिलेगी, हो सकता है कोई व्हाइट कलर भी मिल जाए। तो जब मैं इस बारे में सर्टेन नहीं हूँ, क्योंकि विल और वुड का फर्क या डिफरेंस ये होता है कि विल का मतलब है मुझे कंफर्म है। अगर मुझे पता होता कि भाई मुझे ये वाली जॉब करनी है तो क्या होगा, आई विल बी डूइंग दैट जॉब। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी जॉब मिलेगी, मैंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं जॉब कर रही होंगी। आई वुड बी डूइंग ब्लू कॉलर जॉब व्हेन इट इज नेसेसरी। लेकिन कैन हमारा कैन बी के एक्शन में कवर नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया है। अगर आपका कोई सवाल तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।